सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। अपने अपने एग्जाम की तैयारी भी आप लोग कर ही रहे होंगे। तो सेशन की हम शुरुआत कर दें। जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हाँ, लाइक एंड शेयर योर क्लास माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा शेयर, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो सब हम देख लेंगे, ठीक है जी। हाँ, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, सभी का संस्कृत चंद्रा पर बहुत स्वागत है। अगर आप कर रहे हो टेट की तैयारी, सुपर टेट या सीटीटी की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है और अभी भी आपको भाषा में हो रही है समस्या, आपके लैंग्वेज में समस्या है, तो आप हमको इस नंबर पर पेड क्लास हमारे लिए ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है 7985789062। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अगर आपको पढ़ना है हिंदी और संस्कृत भाषा, बिल्कुल टॉपिक वाइज, एकदम और एकदम टॉपिक वाइज अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन। आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं। इस समय हम आपको पेडागोजी पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो भाषा की पेडागोजी पढ़ना है और उस 60 अंक को अपने अच्छे से बनाना है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ संस्कृत चंद्रा का ये टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आज तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना। रीजन क्या है, क्यों ज्वाइन करें टेलीग्राम? रीजन है कि ना कि डेली 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 बेसिस का पीडीएफ जो आपको हम प्रैक्टिस क्लास का देते हैं वो देते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर ही। तो कृपा करके जो भी हमारे विद्यार्थी हैं हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल लिख करके हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब, साथ ही साथ इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम यूजर है तो जरूर हमको फॉलो करें, संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज। चलो जी, जो भी छात्र हैं कह रहे हैं कि सर आपने कल प्रैक्टिकल सेट 7, अच्छा प्रैक्टिस सेट 7 नहीं दिया था क्या? टेलीग्राम पर भी नहीं है ना टेलीग्राम पे? ठीक है जी, टेलीग्राम है ना बच्चा? सारी पीडीएफ डेली हम शेयर करते हैं। अभी कल भी हमने शेयर ही की, आप जाकर देखिए ना जी। ना मिले तो हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। हाँ, जो प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है हमको व्हाट्सएप करो इस नंबर पे जाके, फटाक से करो जिनको नहीं मिल रहा है जी। ये आपका गृह कार्य था कल का। ये कल का क्या था बच्चा? गृह कार्य था, होमवर्क था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्तर किया था, बहुतों ने नहीं किया था। तो यदा सम्यक नियुक्त्यावसराणाम, जब किसी एक अच्छी नियुक्ति के अवसर, कृत्य मतलब के लिए, कृत्य का अर्थ हमेशा संस्कृत में क्या लोगे तुम लोग? के लिए, के लिए, के लिए। एक अच्छे नियुक्ति के अवसर के लिए, एक अच्छी नियुक्ति के अवसर के लिए क्या करते हैं छात्र? भाषा अधिगमम कुर्वति, भाषा का अधिगम करते हैं। तदा तेषाम भाषा अधिगमस्य प्रेरणा भवति। तदा मतलब तब, उनके, तेषाम मतलब उनके, छात्रों के भाषा अधिगम की प्रेरणा कैसे होती है? अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, उत्तर करो सभी लोग। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, कल का ये होमवर्क था बाबू, ये कल का गृह कार्य था जी। पूजा प्रजापति और एक दो और विद्यार्थी हैं जो लगातार उन्होंने इसका आंसर वहां पे किया था ना। तो चलो बताओ सभी लोग, सुप्रभातम, नमस्कार, सर्वेशाम कृते संस्कृत चंद्रा, सभी का बहुत हृदय से जी। बस थोड़ा थोड़ा लाइक, थोड़ा थोड़ा शेयर, आपकी जिम्मेदारी है। वाहिकी प्रेरणा होगी, कार्योन्मुखी प्रेरणा होगी, आत्म केंद्रता आंतरिकी। जब किसी अच्छे अवसर के लिए छात्र अधिगम करता है, सीखता है, तो बताओ ना जी उसको कौन सी प्रेरणा उसके लिए होती है? उसके लिए उसके सीखने की कौन सी प्रेरणा होती है? वाहिकी होती है या आंतरिक होती है या कार्यों, ईगो सेंटर्ड होती है, जॉब सेंट्रिक होती है, आंतरिकी होती है, वाहिकी होती है? उत्तर आपका, हमें पता है कि आप लोग सी वाला बताओगे, आत्म केंद्रता। हमें यह पता था, लेकिन यह बात है गलत। जब हम किसी अवसर के लिए, जब हम किसी पुरस्कार के लिए, जब हम किसी जैसे किसी अपने लाभ के लिए, यूं कह लो कि आपको यह पता है कि इसमें प्रथम पुरस्कार 2100 रुपया है और उसके लिए आप अधिगम कर रहे हो, तो यहां पे जो आपको प्रेरणा मिल रही है वो आंतरिक प्रेरणा नहीं है, वो बाह्यकी प्रेरणा
कौन सी प्रेरणा होगी? वो बाह्य की प्रेरणा होगी, बाह्य प्रेरणा होती है। बोलो हाँ कि ना। समझ में ना आया कि नहीं आया आपको? कमेंट करके बताना अगर आपको। सभी लोग डी पक्का कसम खा के आंतरिकी बता रहे हैं। जी नहीं, आंतरिकी प्रेरणा जब हम किसी, ध्यान देना इन्होंने कहा है, अभी समझो बाह्य प्रेरणा की समझो परिभाषा मिल गई आपको, कि जब भी कभी हम किसी अवसर के लिए, किसी चीज को हम पाने के लिए, किसी चीज की चाह में, हाँ, जो बाहर से, अब हमको 2100 रुपया इनाम रखा हुआ है, पारितोषिक है, तो वो हमको प्रेरित कर रहा है अधिगम के लिए, वो हमको प्रेरित कर रहा है। इसलिए ये कैसी प्रेरणा है? बोलो जी, बताओ सभी, कैसी प्रेरणा है? कैसी प्रेरणा है? ये बाह्य की प्रेरणा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कर लो सारे सही, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ए वाला एकदम राइट है। प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न है आज का, वो तो गृह कार्य था, इसलिए आपको बताना आवश्यक था, और हम डेली आपको एक गृह कार्य देते हैं और नेक्स्ट डे उसको हम जरूर आपसे डिस्कस भी करते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन किया करते हैं, भाई लोग डेली का डेली आंसर जरूर किया करो। छात्रैः विभिन्न परिस्थिति नाम अवस्थानुकृति रोल प्ले, जिसको कहते हैं भाग ग्रहणम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, का बोले जी? रोल प्ले, भाग ग्रहणम। छात्रों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों की अवस्था के अनुसार, मतलब रोल प्ले कार्यत्वा, छात्रों के द्वारा अनेक परिस्थितियों में क्या किया जाता है? रोल प्ले। शिक्षिका कक्षायाम आ कक्षायाम कृत्रिम, कक्षा में कृत्रिम संवादावसरम उपस्थाप्यते, क्लास में के अवसर उपस्थापित करती है। अनंतरम, उसके बाद तस्याह अवस्थानुकृते है, और उसके भाग ग्रहण का कांस्टेंट अनुरूप नियमान आहरति, जैसा उन्होंने रोल प्ले कराया है, जैसा शिक्षिका ने क्लास में कृत्रिम संवादों को उपस्थापित करके जो रोल प्ले भाग ग्रहण कराया है, उसी के अनुसार नियमों को भी है। तांच नियमान व्यवहृत्य पुनराभ्यासम का, और उन्हीं नियमों का वह पुनर्अभ्यास कराती है व्यवहार करके। एवं सा पाठयति, वो कैसे क्या पढ़ा रही है? पृथकतया व्याकरणम, ससंदर्भ व्याकरणम, निगमन विधिम, निर्देशात्मक। कल हमने आपको व्याकरण शिक्षण पढ़ाया है। जो भी यहां पर अगर एक दो विद्यार्थी होंगे अगर हमारे पेड क्लास वाले, कल हमने आपको व्याकरण शिक्षण पढ़ाया है। पहले तो तुम इधर आओ और लाइक करो सेशन को। हाँ, लाइक नहीं करते हो, बड़े आए है ना जी। लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का तरीका आपके लिए, चिंता मत कीजिएगा, है ना जी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है, जो क्वेश्चन का टाइप है, वो बेहतर रहेगा। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, कॉपी समस्या नास्ती अस्तु जी। चलते रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, आपकी जिम्मेदारी है। बताओ सभी लोग, कौन सा वाला राइट है भाई? कौन सा वाला सही होगा? सी बता रहे हैं सभी लोग, पक्का श्योर। ध्यान दीजिए, जब भी हम, वैसे भी जब हम जैसे कोई रोल प्ले, किसी रोल प्ले कर रहे हैं, और जो हमने वो वहां पे भाग ग्रहण किया है, रोल प्ले किया है, अवस्थानुकृति किया है, उसे के अनुरूप नियमों का आहरण करके, उसी का व्यवहार के हम क्या कर रहे हैं? उसका हम पुनराभ्यास करा रहे हैं। इसका मतलब है, जिस संदर्भ में, जिस प्रकरण में ये अवस्थानुकृति या भाग ग्रहण रोल प्ले कराया गया था, उसी संदर्भ में नियम आपके पढ़ रहे हो। वैसे भी जब भी हम ग्रामर पढ़ेंगे, ससंदर्भ व्याकरणम अस्तु, वो संदर्भ के साथ ही पढ़ते हैं। नोट कर लो। ना समझ में आए तो बता देना, ना समझ में आए तो बता देना। ये कोई निगमन विधि नहीं है भैया। बहुत सारे छात्र सी बता रहे हैं जी। जी नहीं, किसी प्रकार की यहां निगमन विधि की चर्चा नास्ती। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी। शोभनम, सेशन को और बढ़ाइए भाई साहब, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे ऊपर दारो मदार अस्ती। देखो, इसी में है निर्देशात्मक व्याकरण। क्या होता है कि इसमें शुद्धाशुद्ध प्रयोग का विचार किया जाता है। जो निर्देशात्मक व्याकरण होता है, उसमें क्या होता है, उस प्रक्रिया में शुद्ध और अशुद्ध पर हम लोग क्या करते हैं जी? विचार किया जाता है कि, और पृथकतया व्याकरणम जो पढ़ने की बात करते हैं, इसमें व्याकरण के सूत्रों को तोड़कर पृथक पृथक करके पढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वृत्तियों में पढ़ाया जाता है, उसको हम वृत्ति में पढ़ाते हैं। समझ में आया जी? निगमन विधि आपसे बढ़िया होगा कि सबसे पहले हम सामान्य नियमों को आपके सामने करते हैं ना।
सबसे पहले हमेशा हम सामान्य नियम आपके सामने रखते हैं, फिर उससे संबंधित रिलेट करते हुए एग्जाम्पल आपके साथ रखते हैं। निगमन विधि को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है अवरोहात्मक विधि। हम बार बार इसलिए बताते हैं ताकि कहेंगे सर हमको बताए तो थे, हमें पता है बताए थे, हमें यह भी पता है कि आपको हमको आपके एग्जाम तक ऐसे ही बताते रहना है कि आप कहीं आपके दिमाग से स्लिप ना हो जाए और कोई दूसरा नाम ना पूछ ले तो आप ये सोचो कि हमने तो अवरोहात्मक कहीं सुना ही नहीं है ना जी। समझ आया? आई बात गई समझ में? आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यह भी प्रकरण हमने पेडागोजी में पढ़ा दिया है। यह प्रकरण हमने पेडागोजी में पढ़ा दिया जी। हाँ जी जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। रवि ही समाचार पत्रात एकम लेखम पठती। रवि जो है वो समाचार पत्र से एक लेख पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अग्रिमे दिने सा पाठस्य समग्र विचारम ससमूहे प्रस्तुतम। तो सुनो, इधर आओ, ए रवि इधर आओ। अरे रवि भाई साहब इधर आओ। हम आपको कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ पेपर आया और आप क्या करो, एक लेख उसमें निकला है, बहुत अच्छा है, एजुकेशन से रिलेट करता, तो आप उसको पढ़ रहे हो। अग्रिमे दिने सा पाठस्य समग्र विचारम प्रस्तुतम, और आज तुम पढ़ के गए और गए अपने मित्रों के साथ जो बीटीसी वाले हैं कि भैया देखो वैकेंसी आने वाली है, और सार है उसके समग्र विचार को अपने समूह में आप प्रस्तुत करते हो। ये जो आपका पठन था वो किस विधि का था? ये किस विधि का पठन कहोगे? कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। पंक्तिषु मध्य पठनम अर्थात गहन पठन। एक चीज और समझना, गहन पठन को ही एक पंक्तिषु मध्य पठनम कहते हैं। पंक्तिभ्यः परम पठन, पंक्तियों के बाद का पठन। परिवीक्षण स्कैनिंग या विहंगम दृष्टिपातः। हम सच बताएं, अगर स्किमिंग और स्कैनिंग में आपको अभी भी डाउट है तो हमसे पूछ लेना, 1 सेकंड हम दूर करेंगे। कहां का? स्किमिंग और स्कैनिंग का। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा ना तो एकदम बेझिझक पूछ लेना, आपको हम ऐसा टैग बता देंगे, ऐसा कीवर्ड बता देंगे, 1 सेकंड में चुटकियों में प्रश्न हल हो जाएगा। यहां लिखा है समग्र विचार, जहां पर लिखा हो समग्र विचार को जानने के लिए पढ़ता है, जहां लिखा हो बालक कि सारांश को जानने के लिए पढ़ता है, जहां लिखा हो कि वह उसके केंद्रीय भाव को जानने के लिए पढ़ता है, इस तरीके का कहीं पूछा के वहां पे हमेशा हम विहंगम दृष्टिपातः स्किमिंग पठनम, स्किमिंग रीडिंग सही करेंगे। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। विहंगम दृष्टिपातः विहंगावलोकनम है, विहंगम दृष्टिपातः विहंगावलोकनम। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। समझ तो गए ही होंगे ना जी, तो बड़ी अच्छी बात है। और जिन्होंने अभी तक लाइक करने में कंजूसी की है वो फटाफट सेशन को लाइक कर लेंगे। और ये परिवीक्षण क्या होता है? हम विशिष्ट तथ्य को जानने के लिए जब पढ़ते हैं ना, हम जब विशिष्ट तथ्य को जानने के लिए पढ़ते हैं, विशिष्ट तथ्य को जानने के लिए पढ़ते हैं, कहने का मतलब है जो हमारे विचार में, जो हमारे दिमाग में पहले से है, जो हमारे विचार में या दिमाग में पहले से है। हाँ, विचार में कैसे है? पहले से है ना जी, पहले से विद्यमान है। ठीक है, पहले से है। अगर जो हमारे दिमाग में पहले से वो वही मैं ढूंढ रहा हूं, वही पढ़ने के लिए, मैं वही जानने के लिए तेजी से पठन कार्य कर रहा हूं, तो बोलो वो क्या होगा? विहंगम दृष्टिपातः। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? कोई दिक्कत, कौन परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मत कीजिए जी। लेखन शिक्षणे निम्नलिखितेषु कः उपायः समीचीन तमः। समीचीना नहीं, समीचीन तमः कहा है ना जी। अगर कहीं दिक्कत हो बताना जी। हाँ हाँ हाँ, वाह देखो विजय मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। अरे हम सब बताएंगे भी, चिंता मत करना। सारी चीजें क्षिप्रग्रामी पठनम विहंगावलोकनम विहंगम दृष्टिपातः स्किमिंग पर्यवलोकनम परिवीक्षणम, सबका मतलब हम बताएंगे। लेकिन क्योंकि यही सारे नाम आपको बदल बदल कर आपके एग्जाम में दिया करते हैं, समझे कि नहीं समझे? पहले इसका उत्तर बताओ। संबंधित भाषायाः वर्णान लेखितुम बालकाः प्रेरितव्यः। लेखन के शिक्षण में कौन सा उपाय समीचीन नहीं कहा है,
मतलब सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे अच्छा है लेखन में शिक्षण। बताओ कौन सा? क्योंकि गुड बेटर बेस्ट, यहां बेस्ट वाली डिग्री है। कह रहे हैं कि कौन सा उपाय सबसे ज्यादा अच्छा है। जब वहां समीचीन तमा लिखा है तो हो सकता है कि सारे उपाय अच्छे हों, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा वाला चुनना है। और हमने आपको पब्लिकली पढ़ाया है कौशल वाली क्लास। अगर आपने हमारी भाषा कौशल की क्लास नहीं देखी है तो आज ही जाके भाषा कौशल की एक प्रॉपर हमने क्लास दी है। भाषा कौशल बाई चंद्रा सर डाल के सर्च कर लो और पढ़ लो। ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर 1 सेकंड में करोगे। वर्णा नाम लेख तुम कि वर्णों का लेखन करने के लिए बालक को हम प्रेरित करते हैं, करना चाहिए। सुलेख परिष्कारार्थम, सुलेख के परिष्कार के लिए बालक को पुनः पुनः एक ही वाक्य लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। या स्वविचारान प्रकटयितुम बालकेभ्यः अवसरः दातव्यः, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बालकों के लिए अवसर देना चाहिए। या विशेष विषयान कंठस्थीकृत्य, तो वैसे गलत हो गया, ऊपर के 3 में बताओ सही कौन सा है। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, एक एक छात्र आंसर करेगा। हम कसम रखा देंगे तुम्हारे चाहने वाले का, अगर तुमने सेशन में आंसर नहीं किया तो बच्चा आंसर सभी लोग करना। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होता है। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होता है। एक बार बताओ, आवाज फिर से कटवट तो नहीं रही है? जी हाँ, कैंसर कट तो रही है, कितने बार बताएं आपको, है ना जी? बिल्कुल, क्योंकि जब भी लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है, हमने पढ़ाया है लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कौन सा है? लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है अपने विचारों, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना। तो यहां पर स्वविचाराणाम प्रकटयितुम अवसरः दातव्यः, हमेशा हम लेखन कौशल के माध्यम से और भाषण कौशल के माध्यम से क्या करते हैं? लेखन और, हाँ जी, लेखन कौशल और भाषण कौशल के माध्यम से हम क्या करते हैं? हाँ, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। क्या करते हैं? हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। किस माध्यम से? लेखन और भाषण कौशल के माध्यम से। याद रखना, भूलना नहीं है। चौथा प्रश्न है, द्वयोः मित्रयोर मध्ये वार्तालापम पठत, दो मित्र हैं, इनके बीच में वार्तालाप पढ़ता है। आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा भाई, ये बड़ी ज्वलंत समस्या होगी, कहीं से इस समस्या का खोज नहीं हो पा रहा है। चलो बताते इसको। द्वयोः मित्रयोर मध्ये वार्तालापम पठत, दो मित्रों के मध्य में वार्तालाप पढ़ो। क्या वार्तालाप पढ़ो? तथा वार्तालापस्य उद्देश्यम जानत, और दो मित्रों के मध्य में नीचे वार्तालाप दिया जा रहा है, उन वार्तालाप को पढ़ना है और दोनों मित्रों के वार्तालाप का उद्देश्य जानना है। जैसे राहुल, कोई राहुल भाई साहब हैं और वो बोल रहे हैं पहले, है ना जी, वो बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी, राहुल, हाँ अरे तुम कीदृशो असि, जैसे आप पहले पहल किसी से मिलो, आप विद्यालय गए, आप किसी से पहले पहल मिल रहे हो, ठीक है। हाँ तुम कीदृशो असि, तुम कैसे हो? राहुल कह रहा है अहम राहुलो अस्मि, मैं राहुल हूं। फिर शीला कहती है हाँ अरे अहम समीचीना अस्मि, हम अच्छे हैं। समीचीन मतलब हम अच्छे हैं। तुम कीदृशोवसि, कौन पूछता? शीला पूछी कि राहुल जी तुम कैसे हो? राहुला अहमपि सुष्ठम, सुष्ठम सुष्टुम, हम भी, सुष्ट मतलब होता है अच्छे, हम भी, अहम अहम अपि सुष्टुम अस्मि, हम भी सुष्टु मतलब अच्छे हैं। अहम स्वविद्यालय तव स्वागतम करोमि, राहुल कहता है कि हम अपने विद्यालय में नया एडमिशन रहा हो, हाँ अब स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, तो मतलब तुम्हारा, स्वागतम करोमि स्वागत करता हूं। शीला अहम प्रसन्ना अस्मि, मैं प्रसन्न हूं। तथा अत्रागत्य प्रोत्साहिता अस्मि, और यह अत्र यहां आकर के हम प्रोत्साहित भी हैं। अब हमको बताओ, ये जो वार्तालाप हो रहा है दो मित्रों के मध्य में, इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगतम संभाषण, ये व्यक्तिगत संभाषण है। सूच या प्राइवेट स्पीच जिसको बोलते हो। सूचनात्मकम उद्देश्य, सूचनात्मक उद्देश्य होगा। व्यवहारीय उद्देश्यम अस्ति, या परस्परम संपर्कीयम उद्देश्यम। उत्तर बढ़िया बताना जी। जितने छात्र हैं भाई साहब, आप स्वयं पर देखो, जब आप किसी से ऐसे वार्ता करते हो, वो परस्पर संपर्क का उद्देश्य है जी। शीला राहुल को, राहुल शीला को जान रही हैं और वो उनका स्वागत कर रहे हैं अपने विद्यालय में। तो ये परस्पर संपर्कीय उद्देश्य, इसका मतलब है कि आपस में संपर्क वो स्थापित कर रहे हैं। तो आपका जो डी वाला राइट आंसर है, कैसा है जी? सही है।
क्लासेस में आते हो तो कहता और बताओ है जी, किसी का नाम कुछ और, क्योंकि आप तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नामों से हमारी क्लास में आते हैं, तो वहां पर भी आपसे पूछता भाई तुम्हारा सही वाला नाम बताओ, है पूछते ना जी सही वाला नाम बताओ। कभी हम भी पूछ लेते हैं भाई, किसी का नाम है यहाँ पे है ना जी, किसी का नाम बहुत ऋषि मुनियों के नाम पे आ जाए, कोई कहीं अखिलेश यादव, कहीं हम योगी आदित्यनाथ, तो हम पूछते हैं भाई अपना ओरिजिनल नाम बताओ। तो ये क्या है, हम परस्पर संपर्क का माध्यम ढूंढ रहे हैं, है ना जी, आपका परिचय जान रहे हैं। तो आपका डी वाला एकदम राइट आंसर। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मत करियो बच्चा, सच्ची बता रहे जी। चलते रहो बढ़ते रहो। किरण चौबे, ये आवाज बड़ी हमको परेशान कर दी भाई, ये तो एकदम पीछे से लग गई हमारे, हैं किसी प्रकार का इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। लगातार मैंने इसको दिखवाया है, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, और ये लाइव क्लास में आई थिंक होती है। सॉरी। अच्छा जी, दिखवाता हूं। चलो, जो जो हमारे न्यू बालक हैं बड़े अच्छे हैं, स्वागत है। रोमिला देवी, अब ये प्रश्न अगर गलत कर दिया तो तुमको कूटेंगे, मुर्गा और मुर्गी क्लास में बना देंगे, तुम्हारा मुंह बनाएंगे अगर इसका आंसर गलत किया। ये इतना बढ़िया आंसर प्रश्न है, हमें इसका इस आप पढ़ करके बताओ, आप पढ़कर आंसर करो ना। आप पढ़ करके बताओगे कि रोमिला देवी अपनी सखी का शर्करा स्तर, शुगर का लेवल जानने के लिए अपने सखी के समक्ष उनके चिकित्सकीय विवरण को पढ़ती है, अपने पठन में क्या कर रही है। उत्तर गलत किए तो पिन फेंक के मार देंगे, तो नाक में लग जाएगा, है जी। बड़े आए टुकुर टुकुर देखते हैं, आंसर सही नहीं करते हैं। चुप पे एक एक सेशन को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे। हाँ जी, चाचा चाची बुआ फूफा है, जहां जहां हो वहां पहुंचाओ, जहां जहां हो वहां पहुंचाओ। आपकी जिम्मेदारी है, पर्यावलोकन कहोगे, विहंगावलोकन कहोगे, समग्र ज्ञान के लिए पठन विश्लेषण। अगर आंसर गलत कर दिया तो मुर्गा और मुर्गी क्लास में बना देंगे तुरंत, चिंता मत करना जी। बी फॉर बेस्ट आंसर ए। तो देखो, जिन्होंने बी फॉर बेस्ट आंसर कहा है उनका पहले मुंह देख लो, ये तुम हो, ये तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी आंखें हैं, देख लो, देखो देखो देखो, हाँ बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा बड़की आंखें तुम्हारी, ये तुम्हारी नाक है, ये तुम हो। देखो जी, ये कौन है, ये सारे विहंगावलोकन वाले। अरे भाई साहब, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको बताया है, हमने आपको सिखाया है स्कैनिंग और स्किमिंग क्या होता है। जब आप कोई चिकित्सकीय विवरण पढ़ रहे हो, इसको कहते हैं पर्यावलोकनम, स्कैनिंग बोलते हैं। क्यों? शर्करा का स्तर जानने के लिए अपने, चूंकि जैसे हम आप अभी चेक करा के आओ अपना, है कि आपको भाई साहब इसमें डेंगू फैला, वो ध्यान से रहना जी। तो क्या हो, हम आपकी रिपोर्ट मांगे, आपको बुखार था, हमें पता है, आप गए हो चेक कराने, तो मैंने कहा कि भाई आपको, हमको पता है कि आप शुगर के पेशेंट हो, और हमें ही मान लो भाई, तो हम गए चेक कराने, हमारा मित्र बोला भाई साहब दिखाओ आज रिपोर्ट में कितना आया है, क्या बढ़ा। तो उसको पता है कि हम शुगर चेक कराने गए थे, शर्करा का स्तर, शर्करा स्तर शुगर लेवल, ठीक है, चेक कराने गए थे, उसको पहले से पता है। और वो जब वो रिपोर्ट देखेगा, सीधा उसका ध्यान शुगर लेवल पर जाएगा, किसी विशिष्ट तथ्य को वो देखने के लिए तेजी से हमारी रिपोर्ट देखेगा, है ना जी। तो उसको क्या कहेंगे, बोलो जी, स्कैनिंग कहेंगे, पर्यावलोकन कहेंगे। नोट कर लो सारे लोग, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो जिन्होंने ए बनाया बहुत शुक्रिया, बहुत, जिन्होंने स्किमिंग कहा है अपना मुंह देख लो कितना सुंदर लगे, पापा मम्मी को दिखाओ, ले जाओ, ले मोबाइल लेके जाओ, दिखाओ उनको, कह दो ये देखो हम हैं, बहुत अच्छा आंसर किए थे, तब हमारा मुंह बना है, शादी ब्याह में यही भेज देना, बड़ा फायदा मिलेगा, सच्ची बता रहे। आओ संस्कृत चंद्रा पर स्वागत सभी का। काचित अध्यापिका छात्रान युग्मेषु, ध्यान देना जी, कल ही सिखाया, कल ही हिंदी वाली क्लास में सिखाया है, बोलो हाँ कि ना। देखो बबली ने सब कुछ लिख के भेज दिया है। अब हमको बताने की, हमारे विद्यार्थी इतने अच्छे अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, इनको बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। जो जिन्होंने पढ़ लिया पूरा कंठस्थ है, और 100% ये आपको आपके एग्जाम में काम आएगा, 100 पूरी गारंटी के साथ। कुछ भी से हिंदी संस्कृत, संस्कृत चंद्रा से यहीं से पूरे के पूरे 60 अंक, है ना जी। कोई अध्यापिका छात्रों को युग्मों में परिच्छेद वाक्य अंतराणी वारक क्रमात् पठितुम कथयति। कोई अध्यापिका है, छात्रों को युग्मों में जोड़े में परिच्छेद से वाक्यांतराणी या वार क्रम क्रम से एक एक वाक्य पढ़ने के लिए कहती है। एक छात्र वाक्यानि लिखति, और जो एक छात्र है वो क्या करता है, वो वाक्य को लिखता है। तस्य सहभागी च पठति, दुई मित्र हैं भैया, एक तो पढ़ रहा है, दूसरा का लिख रहा है, ठीक है। तदा सा लिखतानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मिले,
जो इसने लिखा है उसको जो मुद्रित वहां पे वाक्य है उससे मिलाने के लिए कहता है ऐसा क्रिया का कथ्यते, इस प्रकार की क्रिया को का बोलेंगे। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। जो भी सूक्ष्मावलोकन भी इसी में आता है। हाँ जी बबली जी, सूक्ष्मावलोकन भी इसी में आता, विहंगावलोकन आता है। इस देखो, विहंगावलोकन कहते हैं, इधर बता देता जी। हाँ, अगर विहंगावलोकन कहते हैं स्किमिंग, सूक्ष्मावलोकन कहते हैं स्कैनिंग। सूक्ष्मावलोकन स्कैनिंग होता है। ठीक है जी, बताओ इसको। अन्योन्य श्रुतलेखनम समूह कार्यम योग्यता संयोजन, गलत मत करना। कल की हिंदी वाली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है और हमने बताया भी है। जितने विद्यार्थी हैं अभी उतने छात्रों, पूरे के पूरे 100 विद्यार्थियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं। हे भगवान, तुमको क्या बताए हैं, बड़े आए, इनकी सासू माँ ने मना किया है कि सेशन को लाइक मत करना है। मारे पेन फेंक, चुप पे लाइक कर दो, बता देना जी। तुम्हें सासू माँ से बताएंगे, तुमसे 4-5 कप चाय बनवाएंगे तुम्हें सासू माँ, चुप पे बता दे। तुरंत लाइक करो सेशन को। कौन सा राइट आंसर है? प्रश्न को पढ़ो, उत्तर करो। छठे का ए पक्का, श्योर श्योर श्योर, लॉक कर दिया जाए बच्चा 100%। तो चलो ना जी, आपसे बेहतर मुस्कुराइए, आप संस्कृत चंद्रा पर हैं। जल्दी बोलो। जितने छात्र हैं सुंदर सी प्यारी सी स्माइली के साथ उत्तर कीजिएगा, लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ उत्तर कीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी। कहते हैं बच्चा अन्योन्य श्रुत लेखनम, क्या बोलते हैं? अन्योन्य श्रुत लेखनम। ए वाला बहुत सही उत्तर किया है, मुस्कुराओ ना जी। सारे विद्यार्थी बहुत खूबसूरत। अन्योन्य श्रुतलेखनम कहते हैं, इसी को पारस्परिक श्रुतलेख भी कहते हैं, पारस्परिक श्रुत लेखनम भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक आता है अनुच्छेद है, एक आता है पा। क्या मुस्कुराते हैं आप लोग? सूरज ठाकुर भाई साहब, बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर आपका, मेरे प्रिय विद्यार्थी, है ना जी। स्वागतम सर्वेशम। डू मोर लाइक एंड शेयर। आपकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा, आपके होने से संस्कृत चंद्रा। समझे कि नहीं समझे? आगे आओ, आगे बढ़ो। श्रव्यम 7वां प्रश्न है, बहुत ध्यान से। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जिस टॉपिक से यह क्वेश्चन है, यह प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना जी। पूजा प्रजापति जी, रंजना कुमारी जी, जी जी, और स्नेहा यादव, हैप्पीनेस विद नेचर। क्या बात है भाई साहब। श्रव्यम श्रृणवन, श्रव्य मतलब सुने हुए को सुन करके, शिशु भी शिशुक्षु इमाम प्रक्रियाम, शिशु भी, हाँ शिशु भी, शिशुओं के द्वारा यह प्रक्रिया अनुसरण किया। श्रव्यम जो सुनने योग्य है उसको सुनते हुए, श्रव्य मतलब सुन लो, श्रव्यम जो सुनने योग्य है उसको श्रृणवन सुनते हुए शिशुओं के द्वारा यह प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। किस प्रक्रिया का? मुख्य विचार सग्रहीतुम श्रवणम, मुख्य विचार को ग्रहण करने के लिए सुनना। पूर्वानुमानम, पूर्व अनुमान है, निष्कर्षणम, संक्षेपणम। तो याद रखना, इयम पद्धति का कथ्य, इस पद्धति को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, ये आप सभी सनु पांडे जो भी हैं, क्या रिप्लाई करें भाई। देखो जी, आप लोग कोशिश किया करो ना कि यहाँ पे कोई इस तरीके वाला मत पूछा करो, क्योंकि हम अगर यही करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। नंबर है आपका, ये व्हाट्सएप, अब क्या चाहते हो हैं, या घर का एड्रेस दे दें तुमको, हैं तो जो पूछना हो एकदम आराम से सुखेन आनंदेन जरूर पूछ लो, है कौनो समस्या नास्ती। बड़े आए, अल्लाह जी कर लो जी बात। ऊर्ध्वगामी अधोगामी उद्देश्य श्रवणम संरचनात्मिका प्रक्रिया कहोगे इसको। इस प्रक्रिया में जिसमें कि मुख्य विचारों को ग्रहण किया जाता हो, जिसमें पूर्व अनुमान लगाया जाता हो, जिसमें संक्षेपीकरण समराइजिंग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सारी और निष्कर्ष निकालते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं बताओ किस में आती हैं? बहुत ध्यान से। क्या बात है, अरे वाह, जियो मेरे, क्या बात, बहुत प्रसन्न कर दी। अगर आपने सही उत्तर किया है तो सच्ची बताए, को कसम खा ले, खाएंगे नहीं है? कुमार कौशिक एकदम लल्लन टाप, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तभी तो कहते हैं ना कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आपका उत्तर हमेशा लल्लन टाप। इस बोलो अधोगामिनी प्रक्रिया। ये जितने भी टाइप है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है। इसका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, आपको पूर्वानुमान, संक्षेपण, मुख्य विचार, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपके ध्यान में, कहीं पर भी पूछ लेगा, कहीं पर भी पूछ ले कि एक छात्र है, वह सुनी हुई कथा का को संक्षेप में उसकी समराइजिंग कर रहा है, उसको समराइज कर रहा है, तो बताओ वह
किस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है? तो अधोगामी प्रक्रिया को। अधोगामी बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया। लिखाता हूं, बार बार बताता हूं ताकि दिमाग में आपके घर कर जाए, एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूजन में ना हो। ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी को हमें कह सकते हैं शीर्ष पाद प्रक्रिया भी कह सकते हैं, शीर्ष पाद प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं, और इसी को हम ये कहते हैं टॉप डाउन, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसी को अधोगामिनी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो, पढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सत्वे का बी सही, पढ़ने का मतलब यह होता है बी तो सही है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये जानना ज्यादा आवश्यक है ना, कि एग्जाम में और किसी नाम से आ जाए तो क्या करना है। बी सही से बढ़िया कि ये जानो कि अगला पेपर, अगला प्रश्न कैसे बन सकता है। ऐसा पूछ सकता है निम्नलिखित में से ऊर्ध्व प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ऐसा प्रश्न बनता है तो ऑप्शन में दे देगा यही सब, तो इसमें से जो भी ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया में होगी आप सही कर देना। तो ये तरीका आपको सीखना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखना है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एनी समस्या वर्तते, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, अरे देखेंगी सवराधारानी, चुप्पे सेशन को लाइक कर लो, और नहीं तो अगर आ गए हम तुम्हारे घर तो तुम्हारा अंगूठा पकड़ के लाइक करेंगे, सच्ची बता रहे हैं। हाँ तो समझ लेना 4-5 कप चाह पी के आएंगे, समझे रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रख लो जी। हाँ, अगर चाहते हो कि चाय ना पिलाना पड़े तो चुप्पे लाइक कर दो जी। पाठ्य पुस्तक निर्माता, जो पाठ्य पुस्तक के निर्माता हैं, जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण कराओ, एक कार तुमको देख, इधर आओ, तुमको तुम इधर आओ, इधर आओ, चुप्पे लाइक कर लो, बता दे रहे हैं, लाइक करो फटाफट, खटाखट जल्दी फटाफट। पाठ्य पुस्तक निर्माता, जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने वाले हैं, वृत्त पत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः पाठान कविताः वर्णनानि समाहृत्य पाठ्य पुस्तके नियोजयन्ति। किमर्थम? पाठ्य पुस्तक के जो निर्माता हैं वो वृत्त पत्र पत्रिका आदि के जो मूल लेख के लिए पाठ, पाठ में कविता का वर्णन, कविता वर्णनानि, कविता के वर्णन को समाहृत्य मतलब लेकर के पाठ्य पुस्तकों से, मतलब जो पाठ्य पुस्तक के निर्माता हैं वो वृत्त पत्रिका आदि से या अन्य कविताओं को क्या करते हैं, लेकर के वो पाठ्य पुस्तक में नियोजित करते हैं। क्यों भाई? आप देखते हो किसी एक पुस्तक में, कभी आप जो पुस्तक देखते हो कई सारे उसमें लेखक की रचनाएं वहां पर समाहित रहती हैं, कई सारी वहां पे लेखकों की जो रचनाएं हैं वो क्या होती हैं, वहां पे शल होती हैं, है कि नहीं? बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। तो वही पूछ रहे हैं, यहां पे आपको बताना है कि ये किमर्थम, ऐसा क्यों करते हैं। जब हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं तो कई जगह से मैटर लेकर के उस पुस्तक में रखते हैं, ऐसा क्यों? अनेक पत्रिकाओं से, अनेक मूल लेखों से, कहते नहीं जी इसका ये भाग है, उसका वो भाग है, ऐसा क्यों किया जाता है बताओ? अभ्यास प्रश्नानाम निर्माणे तेषाम उपयोगिता, क्योंकि अभ्यास प्रश्न के निर्माण में उसकी उपयोगिता होती है, या तानि पाठ पठनार्थम उपयोगिनी भवन्ति, कि उनके पढ़ने के लिए उपयोगी होता है, या तेषु विश्वसनीय स्वाभाविक च भाषा विद्यते, क्या उनमें उनकी विश्वसनीय और स्वाभाविक भाषा में विद्यमान होती है, या पाठ्य पुस्तक निर्मातृभ्यः तानि रोचन्ते, कि जो पाठ्य पुस्तक के निर्माता हैं वह उनको रोचन्ते, उनको वह अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। सही सही बताना, सही सही बताना तुम लोग जी, तुम लोग सही सही आंसर करियो जी, है जी। फटाफट बताओ जितने हमारे विद्यार्थी हैं संस्कृत चंद्रा के इस पावन पुनीत क्लास पे, इस पावन पुनीत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। इसको कहते क्या हैं? तानि पाठनार्थम उपयोगिनी भवन्ति। ये जो अन्य मूल ग्रंथों से या अन्य पत्र पत्रिका आदि से हम समाहृत्य मतलब ले करके एक पुस्तक का निर्माण करता है, एक पुस्तक का निर्माता, है जी, जो पुस्तक का निर्माता पुस्तक का प्रयोग करता है वो क्या है? वो उसके पढ़ने के लिए, वो सभी पठनार्थम उनके पढ़ने के लिए वह उपयोगी होता है। कह रहे हैं सर 6 नंबर समझा दीजिए, कोई छात्र का प्रश्न आया है सर 6 नंबर क्वेश्चन फिर से समझा दो। भाई साहब जब 2 पेयर में, मैंने कहा है युग्मों में 2 छात्र हैं, एक वाक्यांतराणी, वाक्य का वारक क्रमात् पठितुम कथयति, और शिक्षिका इनको कहती है क्रम से ये वाक्य पढ़ेगा, ये वाक्य पढ़ेगा, और उसी में एक छात्र जब वाक्य लिखता है, उसी में एक छात्र लिखता है और उसका जो सहभागी है, मतलब जो युग्म वाला दूसरा छात्र, वो पढ़ता है, दूसरा लिखता है, पढ़ता है लिखता है, मतलब वो सुन करके लिख रहा है। तो ये क्या होगा? ये अन्योन्य श्रुत लेख होगा, वो सुन करके लिख रहा है इसलिए अन्योन्य
तो लेख होगा, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई बात गई समझ में? तो समझ गए नहीं जी? जिसका भी प्रश्न रहा होगा समझ में आया, अभी तब भी ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कल क्लास के बाद आप शुरुआत के क्लास में हम उसको आपसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप पूछते हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर पूछा करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर पूछा करो, क्योंकि जितना बढ़िया आप यहां पूछ लोगे उतना बढ़िया आपका डाउट क्लियर होगा। वाली परीक्षा में किसी अगर उस प्रकरण से प्रश्न आ रहा है तो आप स्वयं में क्लियर रहोगे, है ना जी? है ना जी? वो स्वयं में क्लियर रहेंगे आप। सिंहस्य विषय एकाम कथाम पठित्वा, सिंह के विषय में एक कथा को पढ़ करके, किसके विषय में? जैसे कोई सिंह की कहानी हो, सिंह की भी कथा को पढ़ करके शिक्षिका छात्र को निर्देश देती है। भवान स्वयं अरण्य सिंहः, जैसे सिंह, जैसे हम आपको कहें कि आप एक सिंह के विषय में कहानी पढ़ो, आपने सिंह के विषय में कहानी पढ़ा, फिर हम आपको कहें कि आप ऐसा मानिए स्वयं अरण्य की, तुम स्वयं एक अरण्य मतलब जंगल में सिंह अस्ति, कि स्वयं आपने कहा सिंह के विषय में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्वयं को किसी जंगल में सिंह मान लो। इति मनसि विचार, ऐसा मन में विचार करके, कथाम सावेतु, आप ऐसा मन में विचार करके कि आप स्वयं किसी जंगल में एक सिंह है, इसके पहले आपने सिंह की कहानी पढ़ी है, और अब उसी आधार पर स्वयं को किसी जंगल में सिंह मानिए, फिर हम वही कहानी आप हमको सुनाइए। श्रावयत तो मतलब सुनाओ, यहां पे लोट लकार लगा है तो आज्ञार्थक हो, सुनाओ। एवं सा किम विकसितुम प्रयत्नम करोति, वह क्या विकसित करने का प्रयास कर रही है, जल्दी बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है जी। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधारानी। तो कह रहे हैं सर ए वाला राइट है, पक्का श्योर ए वाला है जी ना? तो थोड़ा सा और बढ़ाओ ना सेशन को, अपनी उपस्थिति थोड़ा भाई मेंटेन करके रखोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, और हम आपके लिए और दुगना मेहनत के साथ और कुछ अच्छी चीजें भी लाने को, उसके लिए आपको भी कुछ दिखाना ना पड़ेगा जी। तो कह रहे हैं सर ए वाला राइट है, ए वाला राइट है, पक्का श्योर। देखो जी, अगर आपने कहा है आपने उस सिंह के विषय में पढ़ा है, और जब आप स्वयं को सिंह मानोगे तो चिंतनात्मक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता का वह विकास करने का प्रयास कर रही है। जब आप ऐसा मन में विचार करके कि हम स्वयं सिंह हैं, ऐसा मान करके जब कथा को सुनाने को कह रही है, तो अपने विचारों को आप व्यक्त करोगे ना, अपने स्वयं को जब वहां सिंह मान रहे हो, तो वहां पे आपकी सृजनात्मकता और चिंतन क्षमता को वो देख। अनुवाद की बात नहीं कर रही है जी, पठन कौशल, लेखन कौशल, यहाँ कई बातें सुनाने की बात की गई, तो यहाँ भाषा ना तो पठन ना तो लेखन। अगर एक कौशलों से प्रश्न आता है तो जरा रिलेट कर लेना, जैसे प्रश्न में कहीं ना तो पढ़ने की बात की गई है और ना तो आपको लिखने की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है ये वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। प्रारूप लेखन, यहाँ लिखने की बात, ये दोनों तो ऑटोमेटिक आप आउट कर दोगे। रही बात इनकी यहाँ अनुवाद की बात आ गई तो ये गलत हो गया, बच्चा एक, और जो कि पूरा रिलेट कर रहा है तो एकदम ए वाला राइट आंसर है ना जी? बोलो जी, आगे चलें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो जी, कोई दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधारानी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला है, बालानाम पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किमस्ति, किसी बालक के पठन लेखन का आद्य चरण क्या है? आद्य मतलब प्रारंभिक चरण क्या है? अरे बोलो ना जी, प्रारंभिक मस्ती, प्रारंभिक चरणम की मस्ती। सारे छात्र बताएंगे, गलत नहीं करना है जी, सारे विद्यार्थी उत्तर कर दोगे, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। हाँ, कोई कह रहा है सर ये कौन सा मौलिक विचार? ए, हाँ हाँ, उससे जनता ए, ओके सर प्लीज। 8 वाला, किरण चौबे के 8 वाला क्वेश्चन देखते, कहाँ गया जी 8 वाला? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। पाठ्य पुस्तक निर्माता, सुन लो 8 वालों, जिसका 8 वाले में डाउट है एक बार सुनो जी। पाठ्य पुस्तक जो निर्माण करते हैं, जैसे आपकी कोई भी पाठ्य पुस्तक है तो विभिन्न, जरूरी नहीं है कोई मूल ग्रंथ रखा जाए, उसमें क्या होता है, खासकर जो ये लेवल है आपका 6 to 8 और 1 to 5, जो भी ये लेवल है 6 to 8 का प्रश्न है, तो जो 6 to 8 की किताबें होती हैं अक्सर, उसमें जो एक पाठ्य पुस्तक होती है उसमें विभिन्न विभिन्न ग्रंथों के कुछ अंश आपको रखे जाते हैं ना, तो सुनना ध्यान से। विभिन्न वृत्तपत्र, विभिन्न पत्रिका आदि के जो मूल लेख होते हैं, उनके उन पाठों के जो है
कविता वर्णन आदि को कविता वर्णन आदि को लेकर के हम पाठ्य पुस्तक में नियोजित करते हैं, रखते हैं, निर्माण करते हैं। तो कह लें किमर्थम, ऐसा क्यों किया जाता है? अच्छा ये बताओ हमको कि हम ऐसा भी तो कैसे कर सकते थे, एक ही तरह के एक ही भाव के सारे हम वहां पे पाठ रख सकते थे? नहीं, हम विभिन्न विभिन्न, इसलिए हम अन्य अन्य ग्रंथों से या अन्य अन्य पत्रिका आदि से विभिन्न प्रकार के पाठों का संकलन इसलिए किया जाता है पाठ्य पुस्तक में, क्योंकि वो सारे पठनार्थम, वो पढ़ने के लिए, वो छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। वो पढ़ने के लिए, अब आपसे उनमें विश्वसनीय तेषु, उनकी विश्वसनीयता और स्वभाव की भाषा में विद्यते, क्योंकि वो विश्वसनीय और स्वाभाविक भाषा में होती हैं। इसलिए हमको जरा ये बताओ, क्या इसीलिए? जी नहीं, अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में सदाचार पाठ रखा गया है, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8 के डाउट वालों, कि अगर आपकी पुस्तक में सदाचार या सुभाषित पाठ रखा गया है तो उसका उद्देश्य क्या है? कि वो विश्वसनीय है, या उसका उद्देश्य यह है कि वह आपके लिए उपयोगी है, आपके जीवन के लिए, आपके, हाँ जी, आपके इस जो पठन यात्रा है, जो आपकी यात्रा है, उसके लिए वह उपयोगी है कि नहीं? वो लेसन, वो पाठ आपके जीवन के लिए उपयोगी है, और एक ही तरह के नहीं, उसमें बहुत सारे आदर्शों से जुड़े हुए, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए रखे जाते हैं, ताकि आप, वो सारे चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, आपके पठन के लिए उपयोगी हैं। बताओ अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बोलो जी, बोलो जी, उसका किमर्थम, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो आपके जीवन के लिए, आपके पढ़ने के लिए वह ज्यादा उपयोगी होता है। एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं अभी भी? हाँ जी, पहले इसका बताओ, 8 वाले का जी। कोई बात नहीं, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दो सारे विद्यार्थी। बोलो जी, मैंने कहा सुभाषित आदि पाठ रखते हैं तो क्यों? क्योंकि आपके जीवन के लिए वह आपके लाभप्रद है, आपके जीवन के लिए वह उपयोगी है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये लोग एक बार में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका भी मीनिंग बता दो। किसका मीनिंग बता दें भाई? मैंने बताया तो, रूपांतरण और अनुवाद। हम जब ये कि अगर वो, जैसे आपने सिंह के बारे में कहानी सुना, हम आपसे कहें कि ऐसा मन में विचारो कि आप स्वयं सिंह हैं, और उसके बाद कहानी को हमको, ऐसा कहने का मतलब वो रूपांतरण अनुवाद करने के लिए तो नहीं कह रहा है। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आपने किसी भाषा में और पढ़ा था, उसको ट्रांसलेट करने की बात तो यहां नहीं की जा रही है, इसलिए ये गलत है बालक, ठीक है? इसलिए आपका ए वाला राइट है। और बताओ, और कोई बता दें फिर से? बहुत अच्छी बात है, वेल डन। हम 2 पढ़ेंगे क्वेश्चन, 3 पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करके पढ़ेंगे, व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपके डाउट क्लियर हो। हमारा भी उद्देश्य यही है, अगर हम यहां आए हैं तो आपका डाउट क्लियर रहे, ठीक है जी? ये अच्छा लग रहा है हमको, बढ़िया लग रहा है, ऐसे ही पूछो, अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ा सा यू नो लाइक कर दो बच्चा। चुप पे सेशन को अब इतना हमसे पूछे हो तो लाइक कह दो, नहीं पेन फेंक के मार देंगे। अगला क्वेश्चन बताओ। बालकों के पठन और लेखन के विकास के आद्य चरण होता है उद्गामी साक्षरता। इसी को कहते हैं उदीयमान साक्षरता। हम उदीयमान साक्षरता, अगर इसके में कोई डाउट बताओ, उदीयमान साक्षरता, इसको कहते हैं प्रारंभिक साक्षरता। इसी को प्रारंभिक साक्षरता बोलते हैं, इसी को आरंभिक साक्षरता बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना? हम बार बार आपको जितने नाम आए हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है, जितना भी पहले पेपर हुए हैं, उसमें ये सारे नाम पूछे गए हैं, ये सारे नाम आए हैं, और सबका मतलब एक ही होता है, सबका मतलब एक ही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, इससे पता चलता है मन से पढ़ रहे हैं। ये आपस में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब अगर आप पूछ रहे हो, इसका मतलब आप बढ़िया पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सत्या ओझा सर, मैम कैसी हैं? उनकी याद आ रहा भाई, तुमको बताते मैम कैसी हैं? यहाँ सर पढ़ा रहे हैं पेडागोजी, इनको याद आ रही मैम के, मारे खींच के तुम्हें नाक में लग जाएगा सत्या ओझा। चलो जी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये उद्गामी साक्षरता स्तर की परिभाषा वही बालक की प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने लिखने की प्रक्रिया, बालक के जन्म से लेकर उसके प्रवेश तक के पढ़ने लिखने के समय में जो भी अवधारणाएं बनाते हैं, जो भी ज्ञान कौशल प्राप्त करते हैं, उन सब का उद्गामी साक्षरता स्तर में अंतर्भाव होता है। कहने का मतलब जन्म से विद्यालय प्रवेश तक, जन्म के बाद और विद्यालय में प्रवेश तक की जो प्रक्रिया होती है, उस बीच की सारी प्रक्रिया उद्गामी साक्षरता, प्रारंभिक साक्षरता, उदीयमान साक्षरता या आरंभिक साक्षरता के नाम से जाना जाता है।
का मुंह खोल खोल के मुस्कुरा रहे हो हैं? अरे मुस्कुराओ, हंसो नहीं। हाँ, इतना बड़ा मुंह खोल खोल के, है ना जी। पठन समय अधस्तनिष्कस्य महत्वपूर्णम सर्व। ये भी भैया अगर हमने भाषा कौशल वाली हमारी क्लास देखी है, हमने आपको YouTube पर पढ़ाया हुआ है भाषा कौशल की क्लास। ये सारे जितने कौशल के प्रश्न बनेंगे 1 सेकंड में हल करोगे, 1 सेकंड में हल करोगे। बढ़ाओ ना जी भाई तुम लोग सेशन को, क्या यार तुम लोग जी हैं, तुम लोग जी मतलब क्या ही बता, है ना जी। थोड़ा और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, क्या बात करते हो जी हैं, इतने में मजा नहीं आता जी। संस्कृत चंद्रा मन रू जाता जी, आप फिर ऐसे ही, है ना जी। वो मोटिवेशन आप वाला नहीं आता जो आप तो वो नहीं हो ना संस्कृत चंद्रा के लिए। तो सबसे निवेदन भाई थोड़ा बढ़ाते रहो सेशन को, है ना जी, क्योंकि आप जब उपस्थित होते हो वही हमारी ऊर्जा होती है, वही हमारा, है जी। चल बताओ। हाँ, समझ लो जी भाई, ये अच्छी बात नहीं। कभी भी हम पठन कौशल की बात करते हैं, पठन कौशल हमेशा अर्थावगमन के लिए पढ़ते हैं हम। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थावगमन के लिए, अर्थावबोध के लिए, ठीक है, ठीक है, अर्थावबोध के लिए, अर्थ ग्रहण के लिए, अर्थ ग्रहणस ग्रहणम, अर्थ ग्रहणम, अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ते हैं, अर्थावबोध के लिए हैं, अर्थावगमन के लिए पढ़ते हैं। तो उच्च स्वर्ण पठन समय सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है पढ़ते समय? जब आप कुछ भी पढ़ते हो तो ऊंचे स्वर में पढ़ना, ये नहीं। पाठ से अर्थ से अवगमनम, देखो अर्थावगमनम आ गया ना, प्रत्येक शब्द से प्रत्येक शब्द को पढ़ना, धारा प्रवाहेण पठनम। तो जो सर्वाधिक महत्व होता है पठन में, पठन कौशल का में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वह कि हम जब भी पढ़ें कैसे पढ़ें, अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ें ना। जैसे आप कोई कविता पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने का तात्पर्य होता है अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना, अर्थावगमन के साथ पढ़ना, अर्थावबोध के साथ पढ़ना। अरे बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। डू मोर लाइक योर सेशन, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। संस्कृत चंद्रा पर सभी का स्वागत है। अभी तक आपके लाइक बहुत कम है, कम से कम जितनी उपस्थिति उतने लाइक, लाइव और लाइक दोनों बराबर चलने चाहिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये सारे समझो कीवर्ड हैं। कहीं पठन कौशल देख लिया, ऊपर लिखा है, तुरंत ढूंढ लो, कहीं लिखा है अर्थावगमन, कहीं अर्थावबोध, कहीं अर्थ ग्रहण, कहीं दिख जाएगा। ट्रिक है बच्चा, ट्रिक 100% जाके अप्लाई करके देख लेना। पठन कौशल का प्रश्न होगा तो अगर ऐसा कहीं लिखा तो 100% वही वाला ऑप्शन, और पॉजिटिव प्रश्न हो, सकारात्मक हो तो बी वाला राइट, मतलब ये वाले ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला है केचन छात्र सूची लिखित उत्तरेभ्यः शीर्षक सहितम समुचितम उत्तरम अन्वेष्टुम निर्दिष्टा। कोई छात्र सूची में लिखित उत्तरों के लिए शीर्षक सहित समुचित उत्तर अन्वेष्टु मतलब खोजने के लिए निर्दिष्टा निर्देशित हुआ, ठीक है। पूर्वम एवं पहले ही ते सामग्री स्वरूप विषय किंचित प्रष्टुम इच्छन्ति, पहले वह उस सामग्री के स्वरूप के विषय में कुछ पूछने की इच्छा रखता है। इदम किम, यह क्या है? छात्राः सूचनांतरालम पूरयन्तः सन्ति, सक्रिय रूपेण सामग्र्याः संदर्भ पूर्वानुमान प्रक्रियायां संलग्नाः, तथ्यानां निरीक्षणे संलग्नाः, प्रश्नोत्तर संदर्भ ऊहाम, ऊहाम का मतलब होता है गेस करना, ठीक है, कुर्वन्ति। बताओ सभी लोग कौन सा राइट होगा? अगर आपसे सूची में लिखित उत्तरों को के लिए शीर्षक सहित समुचित उत्तर खोजने का, जैसे हम आपको किसी सूची में कुछ उत्तर लिखे हैं और उस उत्तर का शीर्षक के साथ हम उत्तर खोजने के लिए कहें, पहले तो सामग्री के तो तुम जो है उस जो सामग्री आपको हम दे रहे हैं उसके विषय में कुछ पूछने की इच्छा रखते हो, यह क्या है? जल्दी बताओ सारे विद्यार्थी। जैसे आपको कहीं किसी भी पाठ्य वस्तु का कोई शीर्षक खोजना है ना जी, किसी पाठ्य वस्तु का कोई शीर्षक खोजना है, किसी पाठ्य वस्तु का कोई शीर्षक खोजना है और पहले आप सामग्री के स्वरूप के विषय में पहले आप कुछ पूछना चाह रहे, जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपको खोजना है और उसके पहले आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, बोलो ये क्या होगा? अरे बोलो बोलो। तो आपने बी फॉर बेस्ट आंसर कहा है, सक्रिय रूपेण सामग्र्याः संदर्भ पूर्वानुमान प्रक्रियायां संलग्नः। तो निश्चित रूप से अगर आप हमसे उस सामग्री के विषय में कुछ पूछना चाह रहे हो तो इसका मतलब है आप सक्रिय रूप से पूर्व अनुमान की प्रक्रिया में लगे हुए हो कि आखिर उस सामग्री में, उस पाठ्य वस्तु में होगा क्या। बोलो हाँ कि ना, बोलो मेरे विद्यार्थियों, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो।
संस्कृत चंद्रा की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत स्वागत है। वाचन प्रक्रियायाम नूतन अपरिचित शब्द से अर्थम ज्ञातुम प्रथमम किम कर्तव्यम। कौन सी प्रक्रिया? वाचन की प्रक्रिया में नूतन अपरिचित शब्द से, नए नए अपरिचित शब्दों का अर्थ जानने के लिए पहले क्या करना चाहिए? सही सही बताना सभी लोग। वाचन की प्रक्रिया शब्दों के अर्थ को ज्ञातुम मतलब जानने के लिए प्रथमम किम कर्तव्यम, पहले क्या करना चाहिए? उत्तर करेंगे सारे विद्यार्थी। जो आए और चले गए उनका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ 13वें का ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं संपूर्ण संदर्भे परिशील्य स्वयमेव अर्थम ज्ञातुम प्रयासः, सरल पाठ्य वस्तु चयनम, सद्य एवं शब्दकोश। कभी भी तुरंत हमको जाके शब्दकोश का अर्थ नहीं देखना चाहिए, ये तो निगेटिव होता। सद्य मतलब होता है तुरंत, सद्य। अब इसको आपको जानना चाहिए क्योंकि ऐसे शब्दों से सामना होगा आपके एग्जाम में। सद्य का मतलब ऑन स्पॉट, तुरंत। अध्यापक सहपाठी व पृष्ठव्य, अध्यापक व सहपाठी से पूछना चाहिए। जब भी कभी हमको अपरिचित शब्द मिले या जिसका हो, तो वहां पर कभी भी ना तो सबसे पहले शब्दकोश देखना चाहिए, ना तो किसी टीचर से पूछना चाहिए, ना तो किसी अध्यापक से पूछना चाहिए। हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप अपरिचित शब्द देखो या जिसका अर्थ ना पता हो, ये कई बार इस भाव का प्रश्न पूछता है, तो आपको सबसे पहले हमको अर्थ का अनुमान करना है स्वयं से। स्वयं से अर्थ का अनुमान करना होता है। संपूर्ण संदर्भे परिशील्य स्वयमेव अर्थम ज्ञातुम प्रयासा, स्वयं से अर्थ को जानने का प्रयास करना चाहिए संदर्भ में। कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि एक रमेश है या सुरेश है, महेश है, गणेश है, सुरेश है, वह कोई पाठ्यवस्तु पढ़ता है और वह उसके पाठ्यवस्तु शब्दों, आप उसको एक कठिन शब्द दिखता है जिसका उसे अर्थ नहीं पता है। ऐसी स्थिति में वह रमेश क्या करेगा? अध्यापक से पूछेगा, शब्दकोश देखेगा, डिक्शनरी देखेगा, या स्वयं से अर्थ का अनुमान करेगा? तो हमेशा याद रखना, ऐसी स्थिति में हम स्वयं से अर्थ का अनुमान करते हैं, हम स्वयं से अर्थ को खोजने का प्रयास करते हैं। समझ में आएगा? और शिक्षक का भी कर्तव्य है तुरंत उसको बताना नहीं है। जैसे कभी आप हमसे पूछो तो यह हमारा धर्म नहीं है। सीटेट कहता है कि पहले इनको बताओ नहीं, पहले इनको खुद से कहो उसके बारे में खोजने के लिए। पहले हम छात्र को अवसर देते हैं, पहले हम छात्र को मौका देते हैं। सुरेशः एकः भाषा शिक्षकः, सुरेश एक भाषा, सुरेश कहते हैं, रमेश आ गए हैं। सुरेश एकः भाषा शिक्षकः अस्ति, एक भाषा शिक्षक हैं। सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुम निर्दिशति, वो छात्रों को एक गांव में परिभ्रमितुम मतलब घूमने के लिए निर्दिशति निर्देश देते हैं। तत्र आपणा नाम, ठीक है, वहां पर क्या है, वो आपड़ा नाम मतलब क्या हुआ आपके? आपड़ा मतलब क्या होता है? बाजार में सूचना पट्टान पठित्वा, बाजार में एक सूचना पट्ट है, उसको पठित्वा पढ़ करके उसके ऊपर विवरणम दातुम, उस सूचना पट्ट को पढ़ के उस पर विवरण देने के लिए कथित कहता है। एवं विधम गतिविधि किम कथ्यते, इस प्रकार की गतिविधि को क्या बोलोगे? चलो बता दो फटाफट खटाखट। तो अभी आज हम कोशिश करेंगे क्लास को थोड़ा सा यहीं पर रखेंगे। डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन अच्छी बात है, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि पेडागोजी है ही इसी चीज की है। हाँ, ये कोई व्याकरण का वो नहीं है कि व्याकरण की क्लास है कि आप सीधे इसका ये सही। ये पेडागोजी है। आपको विचार, जितना विचार करोगे, जितना किसी प्रश्न में जितना सोच लोगे, उतना बढ़िया सीटीटी की परीक्षा में पेडागोजी कोई भी भाषा की होगी आप कर पाओगे। बोलो हाँ कि ना? तो डेली आपको ये प्रयास करना है, जितना ज्यादा सोच पाओ। हम आपके साथ हैं, हम आपको हमेशा बताएंगे। कोई किसी प्रकार की समस्या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? इसको बता दो, इसको कहेंगे सर परियोजना कार्य। जब किसी पाठ्य वस्तु को पढ़कर, जानकर, समझकर हम उस पर क्या करते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, या उसको उस पर अपना विवरण देते हैं, या हम क्लास में उसको प्रस्तुत करते हैं, प्रोजेक्ट हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम परियोजना कार्य, हाँ, प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं जी, है ना जी। तो ये अंतिम प्रश्न है। द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका कक्षायां भाव भंगिमया अभिव्यक्त्या च सह एकाम बहुरुचिकराम कथाम श्रावयति। द्वितीय कक्षा की शिक्षिका है, कैसी? दूसरी क्लास की,
और कक्षा में भाव भंगिमा हाव भाव के माध्यम से हाव भाव की अभिव्यक्ति के साथ, मतलब भाव के साथ है, एक्टिविटी के साथ, वह अभिव्यक्ति के साथ एक बहुत अत्यंत रुचिकर कथा को श्रवती मतलब सुनता है, और श्रावयति से पाठयति मतलब पढ़ाना, श्रावयति मतलब सुनाती है। ततः अनंतरम उसके बाद वह क्या करती है, काश्चन छात्रान ताम कथाम, फिर वह क्या करती है, किसी छात्र से उसी कथा को स्वशब्दैहि अपने शब्दों में पुनः कथयितुम फिर से कहने के लिए निर्देश एवं सा, इस प्रकार वह क्या आकलन कर रही है। जैसे हम आपको एक कथा कहानी सुना दें, फिर उसके बाद हम आपसे क्या कहें कि आप उसी कथा कहानी को आप अपने शब्दों में हमको पुनः सुनाएं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं, तो हम आपका क्या आकलन कर रहे हैं? पठनावबोध का आकलन हो रहा है, लेखनावबोध का, श्रवणावबोध का, या संभाषणावबोध, किसका हम आकलन कर रहे हैं? यहाँ पर ध्यान से बताना सभी लोग, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, कुछ भी पढ़ो कहीं से, संस्कृत और हिंदी यहीं से। हाँ जी, हाँ जी, क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया तो चिंता ना करो, हम भी बस स्वाहा हो रहे हैं, हम जा ही रहे हैं, चिंता मत करो जी। हैं रंजना कुमारी, हैं अंजना रंजना जी, है ना जी। ये नंबर है आपका रंजना, ये नंबर है संस्कृत चंद्रा का। किसी भी प्रकार की पेड क्लास के लिए, किसी भी जानकारी के लिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 2 दिन तक आपकी कॉलिंग व्यवस्था डिस्टर्ब है, कॉलिंग व्यवस्था थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसलिए आप कोशिश कीजिए व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिए। तो इसको भैया हम श्रवणावबोध कहेंगे। हमें पता है आपने भी यही सी वाला राइट किया होगा। वो हम आपसे क्या जानना भाई, हमने आपको सुनाया है, देखो बहुत सारे डी बता रहे हैं, अरे डी वाला में ज्यादा बोलोगे तो, है ना जी। हमने, जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई और मैं उसी कहानी को आपको कहूं कि अपने शब्दों में कहो, तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि आपने कितना बढ़िया हमको सुना। जैसे आपको हमने बताया कि भाई यहां पर उसी को पारस्परिक श्रुतलेख कहते हैं, उसी को अन्योन्याश्रित श्रुतलेख कहते हैं, और जब वही चीज हमने एक बार बता दिया और आपसे हम उसी चीज को सुनना चाहें, तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं क्लास में कि भाई जो हमने पढ़ाया था, ये लूडो खेल रहे थे या फिर ये लोग हमारी बात को सुन रहे थे। जो आपने सुना है उसका आपको अच्छे से अवबोध हुआ, श्रवण का अवबोध अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, यही तो हम जानना चाहते हैं। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो सही कि गलत है। डी वालों, तुम्हारा मुंह बनाए हम जी। प्रविता चौधरी, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। आप सब अच्छा पढ़ते हो इसलिए कोई अच्छा पढ़ा पाता है ना जी बालों। बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया सभी को। लाइक और शेयर करना मत भूला करो भाई। आप थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाओगे, लाइक करो, आपकी उपस्थिति अच्छी होगी तो हम आपके लिए और बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी। सी वाला राइट है जी। आपको हम होमवर्क दे दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन छूट हैं, कल करा देंगे, क्योंकि ऐसे ही कोई बात नहीं, डिस्कशन अच्छा हो जाए मेरे लिए इससे बड़ा और क्या। समावेशी कक्षा कक्षे भाषा शिक्षिका अध्यापन समय किम करोति, ये होमवर्क है आपका आज का होमवर्क है। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, सर्वदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, करते रहो एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट। सभी विद्यार्थी लाइक करते हुए जाना, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा की लैंग्वेज स्पेशल क्लास करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। ये नंबर है संस्कृत चंद्रा का, व्हाट्सएप कर लेना। क्लास के तुरंत बाद जाकर के हमारा टेलीग्राम डाउनलोड करना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आपकी पीडीएफ हम डेली प्रेषित कर देते हैं, भेज देते हैं। साथ ही साथ संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी को। फिर लेते हैं विदा, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जाते जाते लाइक कर, क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और ऐसे ही क्लासेस के लिए हम आपका डेली स्वागत, डेली आपको क्लास मिलेगी। हाँ, 10 बजे सुबह में, रात के 9 PM पर इसमें हो रही है हिंदी भाषा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।